जय सिया राम दोस्तों। मैं आपका मित्र ज्योतिष आचार्य विक्रम सिंह। आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहा हूँ महाशिवरात्रि, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में। एक चीज़ कहते हैं हमारे बड़े संत महात्मा, अथा ब्रह्मांड तथा पिंडे। हमारा शरीर ब्रह्मांड के ही समान है। जैसा पृथ्वी है वैसा ही हमारा शरीर भी है। ब्रह्मांड में सूर्य चंद्रमा, हमारी राइट आँख सूर्य होती है और लेफ्ट आँख हमारी चंद्रमा होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे कुछ जानकारी ऐसी है, आप गौर करना आज की वीडियो पर। भगवान नारायण आप सबको सद्बुद्धि दे। तो आज विशेष जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो आज बड़े गौर से हर चीज़ को ध्यान से सुनना। मैं तो कुछ भी ना कर रहा हूँ। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि है। इस दिन कुंभ राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र 4 ग्रही योग होगा। राहु अतिचारी है, 5वीं दृष्टि होगी। गुरु अतिचारी है साल भर के लिए। शनि मीन राशि में है और जब जब शनि मीन राशि में आते हैं तबाही तो मचती है। तो दोस्तों, घटनाएं कुछ बड़ी होने वाली है। 17 फरवरी 2026 को वलयाकार सूर्य ग्रहण है। अमावस्या तिथि है। सूर्य कुंभ राशि में, घनिष्ठा नक्षत्र, दिन मंगलवार। फिर 14 दिन के बाद दूसरा योग 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण है, जो पूर्णिमा कुंभ राशि में, मघा नक्षत्र और दिन मंगलवार है। साल के राजा सूर्य हैं, साल के मंत्री मंगल है। देश की महादशा मंगल की है। देश के राजा मोदी की महादशा मंगल की है। अब सोचो मित्रों, दोनों ग्रहण कुंभ राशि में, दोनों ग्रहण मंगलवार को। साल के राजा, मंत्री, महादशा सब मंगल की है। कुछ भयानक, कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसी घटना 14 दिन के बाद दो ग्रहण जो लगे थे वो महाभारत के समय में लगे थे। और वलय आकार का जो सूर्य ग्रहण है यह 64 वर्ष के बाद लगा है। आज से 64 वर्ष पहले का भी इतिहास उठाकर देख लेना। महाभारत का युद्ध और 2 ग्रहण जो हुए थे तो सबको पता है फिर कितना भयानक समय हुआ था। अब बात है इस समय की। सारे देशों में युद्ध की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो घटना या कुछ बड़ा कार्य होने वाला है। अब मैं आपको कुछ विशेष जानकारी दे रहा हूं। चारों तरफ आग लगने की घटनाएं बढ़ जाएंगी। हवाई जहाज, रेल गाड़ियों का एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ जाएंगी। जल प्रलय, भूकंप, सुनामी, तूफान, बवंडर, पहाड़ों का खिसकना, पहाड़ों में तबाही का होना बढ़ जाएगा। भारत के ऊपर युद्धों का होना, कानून व्यवस्था का बिगड़ जाना, नए नए कानून का लागू होना, छोटे बड़े देश में दंगे का होना, विश्व युद्ध की घटनाओं का बढ़ जाना, कई देशों का नामो निशान मिट जाना, बहुत बड़े हथियारों से युद्ध होना, जैसे परमाणु बम,
बहुत बड़ी बीमारियों का, महामारी का आना, कई प्रकार की अन्य छोटी बड़ी बीमारियों का होना, बड़े स्तर में व्यक्ति जैसे नेता, राजनेता, कई बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का चले जाना, देश की राजनीति में बड़े फेरबदल का होना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ों का बढ़ जाना, बड़ी मात्रा में पशु पक्षियों का मरना, अन्य और भी बहुत सी घटनाएं होंगी। समय बहुत ख़राब है दोस्तों, सावधान रहिए। भगवान नारायण आप सबकी रक्षा करे। मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, अगर कर सको तो ज़रूर करना दोस्तों। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, कोशिश करना, क्योंकि संत महात्माओं की वाणी कभी कटती नहीं है। उनके आशीर्वाद से कुछ उपाय लाया हूँ, वो ज़रूर करना। पीपल का, बरगद का, गुल्लर का, आम का, नीम का पेड़ लगाना। कोई भी पेड़ लगाइए, लगाने ज़रूर हैं। अपने वजन के बराबर गौशाला में तुलादान, तुलादान कहते हैं अपने वजन के बराबर तुलादान का करना। भगवान कृष्ण जी ने भी किया था, भगवान राम ने भी किया था, रावण ने भी कई बार किया था। तो तुलादान का करना, गौशाला में तुलादान करिए। तुलादान करना किस चीज़ का है? गेहूं का, चावल का, गुड़ का, अन्य सामग्री का दान भी आप दे सकते हैं। जो गुरुकुल गौशाला में गाय खाती है, वह कोई भी दान आप दे सकते हो। इसमें मंत्र जप, हवन का करना। हवन से हमारे घर की एक ऊर्जा ऐसी बनती है कि बाहर के रोग अंदर प्रवेश नहीं करते। दोस्तों, मानो या ना मानो, गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। मोर कलंगी का कवच धारण करना छोटी मोटी बात नहीं है। मोर के सर के ऊपर ताज होता है, वो ताज आपकी रक्षा करता है। भगवान कृष्ण जी यही मोर कलंगी का कवच धारण करते थे। आप भी धारण करिए, श्रेष्ठ रहेगा। अपनी राशि के हिसाब से कोई रतन जरूर पहनिए। एक विशेष जानकारी, अष्ट धातु का कलश, उसमें गोमती चक्कर, पीली कोड़ी, कमल कट्टा, शहद, मोती शंख, ऐसे करीब 36 प्रकार के सामग्री कलश में डालिए। जो शुभ हो, हकीक है, रुद्राक्ष है, डाल के आप रखिए। तो शहद से भरिए। इस कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। यह अपने घर में स्थापना जरूर करिए, मंदिर में, तिजोरी में इसको रखिए। धन की वृद्धि होगी, घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। क्या नहीं करना है? किसी को धोखा नहीं देना है, किसी के साथ गद्दारी नहीं करनी है, लूटपाट नहीं करनी है, दूसरे की भूमि नहीं हड़पनी है, क्योंकि महाभारत भूमि के हड़पने के ऊपर हुई थी, राजपाट को हड़पने के ऊपर हुई थी। 40 वर्ष लगे शकुनी को सब कुछ हड़पने के लिए, 18 दिन समूल विनाश हो गया। भूमि में पंचतत्व होते हैं, हमारी सृष्टि में पंचतत्व हैं। मैंने पहले भी कहा, अथा ब्रह्मांड तथा पिंडे। ब्रह्मांड में पंचतत्व वास करते हैं और हमारे शरीर में भी पंचतत्व हैं। यही पंचतत्व हमें सजा देते हैं, सजा देते हैं दोस्तों। और यही पंचतत्व गवाही देते हैं। यही पंचतत्व प्रकृति को बिगाड़ते हैं, मारते हैं। जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, भूमि है, आकाश है। ये पंचतत्व ही हमारे विनाश का कारण होते हैं। भगवान खुद नहीं आते, भगवान के गण आते हैं। तो ये गण वही 5 तत्व है। आप इनसे बचिए और किसी के साथ कोई भी गलत कार्य मत कीजिए। मैं आप लोगों से एक विशेष जानकारी और देता हूँ। इस समय करीबन 5 वर्ष तक किसी को भी पैसे का लेन देन मत करिए। यारी दोस्ती में आप लोगों को धोखा मिलेगा। यारी दोस्ती मत करिए, मत करिए। यारी दोस्ती में सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है लोगों का। रिश्तेदारी में, यारी दोस्ती में बहुत बड़ा नुकसान होगा दोस्तों। बाकी
भगवान नारायण आपकी रक्षा करे। मैं अन्य प्रकार की जानकारियाँ भी आप लोगों को देता रहूँगा, परंतु दोस्तों मेरा यही एक विश्वास है, ये जानकारी जो मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ ये कोई छोटी मोटी जानकारी नहीं है। इस जानकारी को तैयार करने के लिए मुझे कम से कम 15 दिन हो गए हैं। 15 दिनों के अंतराल में बहुत छोटी छोटी बारीकी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने जानकारी लाया हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कार्य मैंने बताया है वह ज़रूर करें। जिस चीज़ के लिए मना किया है, ज़रूरत है मत करिए, नुकसान बहुत बड़ा होगा। मैंने इसमें कलश के बारे में आप लोगों को बताया है, कलश की स्थापना के बारे में। तो कलश कैसा होता है, लोगों के फ़ोन पहले भी मेरे पास आए थे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कलश कैसा होता है। कलश कुछ इस प्रकार का है दोस्तों, ये अष्ट धातु का कलश है। इसमें हमने 36 प्रकार की सामग्री डाली है। इसमें बाकी शहद से भर के इसको सील पैक कर दिया गया है। हम यह दिवाली की रात्रि को बनाते हैं, 5 दिन की पूजा होती है। तो अभी हमारे पास ज़्यादा नहीं है, मैं मात्र आप लोगों को सच बता रहा हूँ, मेरे पास 20 ही कलश है। जिस भाई को चाहिए हमसे ये कलश ले सकता है। तो बाकी आप लोगों की मर्जी। समय बहुत ख़राब आ रहा है, सावधान रहिए। भगवान नारायण, माता पिता, गुरुओं के आशीर्वाद से आप सबकी मनोकामना पूरी हो, बस यही आशीर्वाद है हमारा। जय जय सिया राम।